अस्सलाम वालेकुम। आज हम वैलेंटाइन डे के लिए मिलकर बनाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा केक। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ है केक बोर्ड और केक बोर्ड का साइज मैंने बड़ा लिया है क्योंकि हमने सिर्फ केक नहीं बनाना, उसको अच्छे से डेकोरेट भी करना है, इसीलिए मैंने केक बोर्ड का साइज थोड़ा सा बड़ा रखा है। यानी यहाँ मैं 12 इंच का ये बड़ा साइज रख रही हूँ स्क्वायर बोर्ड। इस केक बोर्ड के ऊपर मोस्टली 5 पाउंड केक डिलीवर होता है, लेकिन मैं केक बना रही हूँ ये है 3 पाउंड का। इस केक को मैंने 7 इंचेस के हाइटेड मोल्ड में बेक किया था। इसी रेड वेलवेट की रेसिपी 2 बार मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, ग्राम में भी और कप में भी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये केक मैंने दोनों तरह से बनाना सिखाया है, ग्राम में भी और कप मेजरमेंट में भी। और यहाँ मैंने हाफ पाउंड का केक बेक किया था और वो जो आपको केक नजर आ रहा है वो है 2.5 पाउंड का। ठीक है, तकरीबन ये हो गया पूरा 3 पाउंड। छोटे केक से हम डेकोरेशन करेंगे। एक ही दफा मैंने बैटर बनाया था और बस उसको मैंने 2 मोल्ड में अलग अलग कर दिया था। 2.5 पाउंड मैंने बड़े मोल्ड में रखा था और हाफ पाउंड मैंने छोटे मोल्ड में रखा था। 4 लेयर मैंने इस केक की कटिंग कर ली है और इसके बाद मैं इसके ऊपर मिल्क सिरप का जो है इस्तेमाल बहुत ही कम कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही मॉइस्ट बना है। ऑयल बेस ये रेसिपी थी तो इसके ऊपर मैं इसीलिए मिल्क सिरप ज्यादा यूज नहीं कर रही। ये वैसे ही बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगता है। इस केक को मैं क्रीम में ही डिजाइन कर रही हूँ क्योंकि कस्टमर को क्रीम में चाहिए था, उनको क्रीम चीज नहीं समझ आ रहा था। वो कह रहे थे बस जैसा भी है ना आप क्रीम में ही बनाओ, पता नहीं क्रीम चीज का फ्लेवर कैसा हो। वैसे ये बात है, क्रीम चीज का जो फ्लेवर है रेड वेलवेट के साथ बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो कह रहे थे नहीं आप क्रीम में बनाए, पता नहीं कैसा फ्लेवर होगा, घर वालों को पसंद आए या ना आए। ये जो कस्टमर हैं ये खुद स्पेन में रहते हैं और इनकी जो फैमिली है वो यहाँ अटक सिटी में रहती है। एक मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बार बार एक ही कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आप राइडर का बताएं कि केक हमने किस तरह से डिलीवर करना चाहिए, राइडर हम कैसे अरेंज करें, राइडर को कितनी पेमेंट करें। काफी दिन से मैं उनके मैसेज देख रही थी, उनके अलावा भी काफी लोगों ने यही सवाल किया है जिस पर मैं सोच रही थी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं। पहले तो ये देख लें, ये एक मैंने राउंड केक बनाया है, इसके ऊपर टूथपिक से इस तरीके से मैंने, ताकि मैं इसकी हार्ट शेप बना सकूं क्योंकि मुझे ये केक हार्ट शेप में चाहिए। ये शेप की तरह हम 2 कॉर्नर से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और जहाँ से हमने कटिंग नहीं किया वहाँ ये हम सेट कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त ये मॉइस्ट हमारे पास केक बना है। तो आप लोग भी ना इस रेसिपी को एक दफा जरूर ट्राई करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं रेड वेलवेट की रेसिपी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे राइडर के बारे में। पहली बात तो ये है, आपको अगर राइडर रखना है तो वो राइडर आपका पर्सनल होना चाहिए। ऐसा राइडर होना चाहिए कि वो आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हो। और अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पिंडी से, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो आप जो राइडर रखोगे वो आपके अपने घर की करीब की लोकेशन का कोई राइडर ढूंढे जो आपके केक सेफली डिलीवर कर दे। अगर आपकी करीब की लोकेशन का राइडर होगा तो उसकी पेमेंट भी कम बनेगी, और अगर राइडर होगा आपकी लोकेशन से काफी दूर तो आपको उसको फिर डबल पे करना पड़ेगा। और हर टाइम जब आप उसको बुलाएंगे तो उसको आने में भी टाइम लगेगा। कभी ऐसा भी होता है कस्टमर को केक चाहिए होता है 2 घंटे में या 1 घंटे में, तो इस तरीके से हमें केक बहुत ही जल्दी बनाना पड़ता है। या इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात होते हैं, तो कोशिश करें कि राइडर आपके घर के नजदीक हो। इससे क्या होगा कि आपको उसको डीसी भी कम देनी पड़ेगी। अब जो मेरा राइडर है मेरे घर के काफी नजदीक रहता है, ठीक है, तो अब मैं उसको जो पे कर रही हूँ वो 300 पे कर रही हूँ। अगर यही राइडर मेरे घर से काफी दूर होगा, मैं आपको बता रही हूँ ये रेट चल रहे हैं, अगर घर से राइडर काफी दूर होगा या फिर काफी दूर से आपके लिए स्पेशल आएगा तो वो आपसे चार्ज करेगा तकरीबन 700 to 1000 रुपीज। तो आपको पता है कस्टमर इतना ज्यादा राइडर पे नहीं निकालते। अगर आप कराची में रहते हो तो फिर तो पॉसिबल है, इस्लामाबाद में या फिर आप लाहौर में रह रहे हैं तो पॉसिबल है कि आपको कस्टमर इतनी डीसी दे दे। लेकिन कोशिश करें कोई ऐसा ईमानदार राइडर ढूंढें जो आपका केक बिल्कुल सेफली डिलीवर करे। केक डिलीवर करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो आपने छोटा केक देखा था उसके मैंने इस तरीके से क्रम्स कर लिए हैं। अब ये सारे क्रम्स मैं केक के ऊपर डाल दूंगी बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान के साथ हम इसके सेंटर में ही सारा डाल देंगे और उसके बाद स्पैचुला से इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो भाई मेरा तो ये मशवरा है कि आप लोगों को राइडर एक अच्छा सा ईमानदार सा ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमारी आधी पेमेंट अक्सर कस्टमर के पास फंसी हुई होती है। केक सही से डिलीवर होगा तो हाफ पेमेंट जो आपकी रुकी हुई है वो कस्टमर आपको पे करेगा। मैं अपने राइडर की करीब करीब की लोकेशन पे जब केक डिलीवर होता है तो उस पे मैं उसको 300 दे रही हूँ, मुझे कस्टमर भी 300 देते। लेकिन जब लोकेशन होती है बहुत दूर 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर तो फिर उस पे मैं 500 चार्ज करती हूँ या 400 चार्ज करती हूँ। और फिर इतना राइडर का हक भी बनता है क्योंकि राइडर भी पेट्रोल डलवा कर इतनी दूर जा रहा है, पेट्रोल भी अच्छा खासा महंगा है, तो कुछ तो राइडर को भी बचत है, उसकी अपनी मेहनत भी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि राइडर आपने किस तरीके से अरेंज करना है। फिर भी कोई बात है आपके जहन में या कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने बहुत प्यारा बना लिया है। इसके बाद हम एक कॉर्नर पर इस तरीके से टेप लगाएंगे और इसके ऊपर हमने रखने हैं ये फ्लावर्स। टेप की जगह आप लोग हॉट ग्लू भी यूज कर सकते हो। इसके बाद मैंने एक कैलेंडर बनाया था फेब्रुअरी का, वो कैलेंडर भी मैं इस तरीके से लगा दूंगी। बनवाना उन्होंने वैलेंटाइन डे पर था लेकिन उन्होंने मुझसे जल्दी बनवा लिया क्योंकि 9 फरवरी को उनकी बीवी की बर्थडे भी थी, तो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए ये सरप्राइज प्लान किया था। अब ये जो मैंने केक बनाया है, साथ फ्लावर हैं, साथ ये कैलेंडर
है और इसके साथ ही हमने लाइट्स भी अरेंज करनी है। इन सब चीजों के साथ मैंने इस केक के 5000 चार्ज किए। 3 पाउंड का हमारा ये केक था, फ्लावर्स थे और इसके बाद मैं इसके साथ 3D लाइट भी लगाऊंगी। सेंटर में काफी सारा स्पेस था, तो ये स्पेस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ मैंने छोटे छोटे से हार्ट्स लगा दिए। आप लोग हमेशा कहते हो कि केक रखते हुए बॉक्स की वीडियो भी बनाया करें, तो आज आप लोग देख लें। ये जो मेरे हाथ में लाइट है ना, ये मैंने बॉक्स के कॉर्नर कॉर्नर पर लगानी है। इसको जब हम केक बॉक्स के ऊपर सेट करेंगे ना, तो हमने इसको टेप के साथ सेट करना है। पहले मैं इसको इसी तरीके से सेट करूंगी और बाद में मैं हर कॉर्नर पर जहां जहां ये लाइट है उसके साथ साथ मैं छोटी छोटी सी टेप्स लगा दूंगी, ताकि ये जो लाइट है जरा भी हिले नहीं और हर तरफ से इसकी जो रोशनी है वो बिल्कुल बराबर हो। तो कैसा लग रहा है ये केक? अगर आपको पसंद आया ना तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।